वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। वो थोड़ी व्यस्तता के कारण वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th की इंग्लिश को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें टू चैप्टर, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट को एक ही वीडियो में और चैप्टर नंबर 2 को हमने 3 वीडियो में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट किया था। और चैप्टर नंबर थर्ड हमारा चल रहा है ए फादर्स लेटर, लेसन नंबर 3 है। इसका भी एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप उसको देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ आपको ये ज़रूर करना है कि आप हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके कलीग्स या आपके क्लासमेट्स जो भी आपके कांटेक्ट में, उन सभी के पास इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए वो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था ये वैसे तो आपको याद ही होगा और आपने नोट भी किया होगा। ये यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिखा हुआ है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, है ना। गर्ल्स एंड बॉयज़ कॉमन है, कॉमन स्कूल है ये। और ये वो बच्चा है, कौन है ये? विलियम हेजलिट का बच्चा है जो इनसे थोड़ा सा दूर है। और इसी को विलियम हेजलिट एडवाइस देते हैं और इसको एडवाइस देने के सहारे वो जनरलाइज करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, मतलब हम सभी को वो एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो इस चित्र के ऊपर आप आ जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है आई थॉट यू वर डिस्पोज्ड टू क्रिटिसाइज। यहाँ से हमें शुरू करना है। इस लेसन में विलियम हेजलिट जो हैं, मतलब इस लेसन के जो राइटर हैं, वह अपने पुत्र को बहुत सारी सलाह देते हैं। उन सलाहों को हमें भी अपने आचरण में लाने का प्रयास करना है। एंड हाउ टू बिहेव इन स्कूल एंड हाउ टू बिहेव विथ आवर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, यही हमें लर्न करना है, यही हमें सीखने का प्रयास करना है। तो ये लेसन कुछ मैसेज भी कन्वे करता है, तो उस मैसेज को भी हमें अधिग्रहण करने का प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार और आपको याद जरूर दिलाऊंगा मैं कि आप हमारे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर करेंगे। चलिए यहाँ तक से स्टार्ट करते हैं। आई थॉट यू आर डिस्पोज्ड टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ बॉयज़ एज नॉट सो गुड एज योर ओन। जब उस बच्चे को विलियम हेजलिट स्कूल में छोड़ने आते हैं, ये उसका फर्स्ट एंट्रेंस रहता है, तो विलियम हेजलिट कह रहे हैं, यहाँ पर आई कौन है? आई विलियम हेजलिट है। आई थॉट, मैंने सोचा, यू आर डिस्पोज्ड टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़, जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं या स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी ड्रेस देखकर तुम उनको क्रिटिसाइज़ करने का प्रयास करते हो। क्रिटिसाइज़ का अर्थ होता है आलोचना करना। क्या अर्थ होता है? आलोचना करना। आलोचना तुम क्यों कर रहे हो? एज नॉट सो गुड एज योर ओन। ऑन, ओ डब्ल्यू एन, ऑन का अर्थ होता है स्वयं, मतलब तुम्हारी ड्रेस जितनी अच्छी है इतनी उनकी नहीं है, इसलिए तुम उनकी आलोचना करने का प्रयास कर रहे हो। नेवर डिस्पाइज एनी वन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। डिस्पाइज पर 9 नंबर डला हुआ है। डिस्पाइज का अर्थ होता है तिरस्कार करना। ठीक है, घृणा करना, तिरस्कार करना, घृणा करना, इस पर 9 नंबर डला हुआ है। देखिए इसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझने का प्रयास करते हैं। डिस्पाइज का अर्थ क्या होता है? यहाँ 9 नंबर डला हुआ है। यहाँ देखिए, डिस्पाइज टू डिसलाइक माने किसी को ना, किसी को पसंद नहीं करना। एंड टू नो रिस्पेक्ट फॉर समबडी, किसी का सम्मान नहीं करना। ठीक है, समथिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका तिरस्कार करना। तो वो कह रहे हैं ये एक पीस ऑफ एडवाइस है, ये सलाह दे रहे हैं, नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। यदि तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा है तो कभी उसका तिरस्कार मत करो, उसकी आलोचना मत करो, उससे घृणा मत करो। लिस्ट ऑफ ऑल, कम से कम, फॉर हिज, नेक्स्ट पेज पे आएंगे आप। फॉर हिज पोवर्टी, पोवर्टी का अर्थ होता है गरीबी। क्या अर्थ होता है? गरीबी। कम से कम उसकी गरीबी पर तो बिल्कुल भी
हमें उससे घृणा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है या कोई आपका रिलेटिव है, यदि वो आपकी मदद नहीं कर पा रहा है ना, स्पेशली इन इकोनॉमिकल वे, मतलब पैसों के मामले में, मनी के मामले में, यदि वो आपकी मदद नहीं कर पा रहा है और वो गरीब है, तो कभी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी उससे घृणा नहीं करना चाहिए, कभी डिस्पाइस नहीं करना चाहिए। आई वुड विश टू कीप अप अपीयरेंसेस योरसेल्फ एज ए डिफेंस अगेंस्ट द आइडल स्नीयर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर एक फिर वर्ड आया है अपीयरेंसेस, इसका अर्थ होता है मुखौटा। क्या अर्थ होता है? मुखौटा, या हमारे चेहरे का हाव भाव। जनरली क्या होता है कि जैसे हम गुस्से में हैं तो हमारे चेहरे का जो हाव भाव है वो बदल जाता है, यदि हम खुश हैं तो हमारे चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। दैट मीन्स अपीयरेंसेस योरसेल्फ एज ए डिफेंस अगेंस्ट द आइडियल स्नीयर्स ऑफ द वर्ल्ड। आइडल, आइडल का अर्थ होता है नाकारा। क्या अर्थ होता है? वर्ड आया है नाकारा, मतलब जो किसी काम का नहीं हो, जिसको हम निठल्ला कह सकते हैं, है ना, बेकार कह सकते हैं। तो इसी प्रकार के और भी कुछ वर्ड हैं, तो जो हालांकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरली हम जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो आइडल मीन्स नाकारा, बेकार। एक होता है आइडियल, IDEAL, आइडियल का अर्थ होता है आदर्श, ठीक है। एक और वर्ड होता है IDOL, आइडोल, इसका अर्थ होता है मूर्ति। क्या अर्थ होता है? मूर्ति। इंडियन आइडल का नाम सुना होगा आपने, इंडियन आइडल नाम सुना है? तो उसमें जो इंडियन के साथ जो आइडल लिखा है वो IDOL है। तो इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी वोकेबुलरी अच्छी होती जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि जो आइडल मतलब नाकारा स्नीयर्स हैं, स्नीयर्स क्या होता है? जो हंसी मजाक उड़ाता है ना, किसी की खिल्ली उड़ाता हो, उसको स्नीयर्स बोलते हैं ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार के जो बेकार नाकारा जो हैं, उनके खिलाफ तो एज ए डिफेंस आपको कार्य करना है, बचाव के रूप में कार्य करना है। डिफेंस का अर्थ होता है बचाव, ठीक है। नेक्स्ट है बट आई वुड नॉट हैव वैल्यू योर अपॉन देम, परंतु मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनसे ऊपर हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर नाकारा है, मैं दूसरों को यदि किसी व्यक्ति को नाकारा बता रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि तुम उनसे अच्छे हो। आई होप यू विल नाइदर बी द ड्यूप नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर प्रीजुडिस। देखिए यहाँ पर फिर नए वर्ड आए हैं, ड्यूप। ड्यूप का अर्थ होता है छला हुआ व्यक्ति, मतलब किसी को ठग लिया गया है, तो जिसको ठगा है वह ड्यूप होता है। विक्टिम का अर्थ होता है पीड़ित, वल्गर का अर्थ होता है अशिष्ट या सभ्य, प्रीजुडिस का अर्थ होता है पक्षपात। तो वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम नाकारा या स्नीयर्स से ऊपर हो, लेकिन आई होप यू विल नाइदर बी ड्यूप, ना तो तुम ड्यूप होगे और ना ही वल्गर प्रीजुडिस के विक्टिम होगे, ऐसी उम्मीद मैं तुमसे रखता हूँ। देखिए ड्यूप पर 10 नंबर डाला हुआ है। इंग्लिश टू इंग्लिश देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमसे वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही पूछेंगे। ड्यूप का अर्थ होता है पर्सन हु इज ट्रिक्ड और चीटेड, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको धोखा दिया गया हो या जिसको ट्रिक्ड किया गया हो, दैट मीन्स ड्यूप। तो वो अपने पुत्र से यही उम्मीद रखते हैं कि तुम ना तो ड्यूप रहोगे और ना ही वल्गर प्रीजुडिस के विक्टिम रहोगे, ठीक है। नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ है। यदि आपने ग्रामेटिकल पोर्शन को नहीं देखा है तो उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको वर्कबुक की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, जिसमें वर्कबुक के लगभग सभी पोर्शंस को हमने कवर किया है विद क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है इंस्टीड ऑफ सेइंग अबव, इतना कहने के अलावा, नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, इसके अलावा कभी किसी का तिरस्कार मत करो, कभी किसी से घृणा मत करो यदि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है। आई माइट हैव सेड, ऐसा ही मैंने कुछ कहा या मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नेवर डिस्पाइस एनीवन एट ऑल, कभी किसी का तिरस्कार मत करो। फॉर कंटेम्प्ट इम्प्लाइज ट्रायम्फ ओवर द प्लेजर इन द इल ऑफ अदर्स। इस पूरी लाइन का अर्थ ये है कि यदि हम दूसरों में बुराइयाँ ढूंढ लेते हैं, है ना, यदि हम दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते हैं और अपने आप को हम ये समझते हैं या दूसरों में
दूसरों की गलतियां या दूसरों में बुराई ढूंढने से यदि हमें प्रसन्नता मिलती है, हमें प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है, तो यह गलत है। कैसे गलत है देखिए, पहले मैं आपको वोकेबलरी यहाँ की बता देता हूँ। कंटेम्प्ट का अर्थ होता है आलोचना करना, निंदा करना। एम्प्लाइज का अर्थ होता है बिना बोले संकेत करना। ट्राइम्फ का अर्थ होता है आनंद उठाना, विजय। यदि किसी में हम गलतियां ढूंढते हैं तो उस समय अपने आप में हमें एक अलग ही प्रकार की खुशी महसूस होती है, तो वो गलत है। यही तो है इल मतलब बुराइयां। दूसरों में यदि हम बुराइयां ढूंढते हैं तो और हमें आनंद होता है, तो ये गलत है। कैसे है? इट मीन्स दैट यू आर ग्लैड। दूसरों में यदि आपको गलतियाँ मिलती हैं तो आप ग्लैड एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। फिर अपने आप को तुम क्या करते हो? बधाई देते हो ऑन देयर फेलिंग्स और मिसफॉर्चून्स। दूसरों की असफलता और दूसरों के दुर्भाग्य पर यदि तुम अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो और अपने आप को खुश करते हो उस स्थिति में, द सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन अदर्स, दूसरों में निम्नता ढूंढना, विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू आवर सेल्फ लव, ये किस बात का संकेत देता है? ये संकेत देता है कि तुम स्वार्थी हो, तुम सिर्फ अपने आप से प्रेम करते हो। इज ए पेनफुल फीलिंग, यह दर्द रूपी एक फीलिंग है। एंड नॉट एक्सल्टिंग वन, एक्सल्टिंग का अर्थ होता है आनंदित होना या गौरवान्वित महसूस करना। तो ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है और ना ही ये आनंद उठाने वाली बात है। तो सीधा सा एक लाइन में मैं आपको लाइनों का सार बताता हूँ। इसका सार यही है, यदि किन्हीं दूसरों में यदि हम गलतियाँ ढूंढकर या उसके फेलिंग्स, उसकी असफलता और उसके दुर्भाग्य पर हम खुशी मनाते हैं या हमें खुशी होती है, तो ये बात सही नहीं है। इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि आप अपने आप को उनसे श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हैं और ये कंडक्ट के आचरण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट पैरा की ओर चलें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आई विल बी वेटिंग। यू कंप्लेन सिंस दैट द बॉयज़ लाफ एट यू एंड डू नॉट केयर अबाउट यू एंड दैट यू आर ट्रीटेड एज यू वर एट होम। यू कंप्लेन सिंस, तुम शिकायत करते हो, कंप्लेन करते हो, क्योंकि सिंस का अर्थ है यहाँ पर क्योंकि। क्या अर्थ है? क्योंकि सिंस यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं, एज ए कंजक्शंस कार्य कर रहा है। जैसे बट कार्य करता है और कार्य करता है, इस प्रकार से। तो यहाँ सिंस का अर्थ क्या है? क्योंकि। यू कंप्लेन सिंस दैट द बॉयज़ लाफ एट यू, तुम कंप्लेन करते हो क्योंकि लड़के तुम पर हंसते हैं। एंड डू नॉट केयर अबाउट यू, तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वर एट होम, और क्योंकि जिस प्रकार से तुम्हारे घर पर तुम्हें ट्रीट किया जाता है वैसा तुम्हें वहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाता है, इस बात की तुम कंप्लेन करते हो। माई डियर, दैट इज़ वन चीफ रीज़न फॉर योर बीइंग सेंट टू स्कूल, और यही कारण है कि तुम्हें स्कूल में भेजा गया है। टू इन्योर यू बे टाइम्स टू द अनअवॉइडेबल रब्स एंड अनसर्टेन रिसेप्शन यू मे मीट विथ इन लाइफ। फिर देखो यहाँ पर नए वर्ड आए हैं तो हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वर्ड है यहाँ पर इन्योर। इन्योर का अर्थ होता है अभ्यस्त होना। क्या अर्थ होता है? अभ्यस्त होना। इस पर 11 नंबर डला हुआ है, इसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी हम देखते हैं। अब अभ्यस्त कैसे होना, देखिए इन्योर, टू मेक समबडी योर सेल्फ गेट यूज्ड टू। यूज्ड टू का अर्थ होता है पुरानी आदतों से संबंधित, दैट मीन्स अभ्यस्त होना। समथिंग अनप्लीजेंट सो दैट दे यू आर नो लॉन्गर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाई इट। ठीक है, किसी कारण की वजह से और उस कारण से हमें ज़्यादा समय तक असर नहीं हो उस कारण का, ठीक है, और ऐसी आदत हमारे अंदर डाल लेना, अभ्यस्त हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है एक और वर्ड है बे टाइम्स। इसका अर्थ होता है यथा समय। यथा समय मतलब उस समय। नेक्स्ट एक और है वर्ड है, देखिए इसमें अनअवॉइडेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट है रब, RUB। रब का जो अर्थ होता है, ये वर्ब के रूप में यदि हम लें इसको, तो इसका अर्थ होता है रगड़ना। क्या अर्थ होता है? रगड़ना। ठीक है, और नाउन के रूप में यदि इसको लें तो रब्स का अर्थ होता है कठिनाइयाँ। क्या अर्थ होता है?
कठिनाइयाँ। ठीक है, तो देखते हैं इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकलता है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, रिसेप्शन। रिसेप्शन का अर्थ होता है स्वागत या फिर अगुवाई। क्या अर्थ होता है? अगुवाई। ठीक है, सामने आने वाली कह सकते हैं। तो देखिए, इन योर यू बेड टाइम्स टू अवॉइड अनअवॉइडेबल रब्स। वो कह रहे हैं कि आगे तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं, कठिनाइयां आएंगी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। उनसे अभ्यस्त होने के लिए, उसी समय अभ्यस्त होने के लिए एंड अनसर्टेन रिसेप्शंस यू मे मीट विथ इन लाइफ। और तुम्हारे जीवन में अनिश्चित, अनसर्टेन का अर्थ होता है अनिश्चित, अगुवाई करने वाली समस्याएं तुम्हारे जीवन में तुमसे मिलेंगी या उनका तुम्हें सामना करना है। तो उनसे मैं तुम्हें अभ्यस्त कराना चाहता हूँ। यू कैन नॉट ऑलवेज विथ मी। तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते। एंड परहैप्स इट इज़ एज वेल दैट यू कैन नॉट। और शायद तुम भी मेरे साथ में नहीं रहोगे। बट यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट अदर्स टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू एज आई शुड। और जो दूसरे, मेरे अलावा जो तुमसे दूसरे मिलें, उनसे भी तुम्हें ऐसी उम्मीद नहीं रखना है कि जैसे जिस प्रकार से मुझसे रखते हो। यू हिदरटो, नया वर्ड है, बीन ए स्पॉइल्ड चाइल्ड। हिदरटो का अर्थ होता है, देखिए पहले इसको हम देखते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। नीचे देखिए 12वां नंबर डाला हुआ है, हिदरटो। अंटिल नाउ, अंटिल द पर्टिकुलर टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट। इसका अर्थ होता है, यदि हिंदी में हम देखें तो इसका अर्थ होता है अभी तक। क्या अर्थ होता है? अभी तक। तो देखिए क्या मीनिंग निकल रहा है। यू हैव हिदरटो बीन ए स्पॉइल्ड चाइल्ड। फिर एक नया वर्ड आया है, स्पॉइल्ड चाइल्ड। स्पॉइल्ड चाइल्ड, स्पॉइल्ड चाइल्ड का अर्थ है लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बच्चा। तो वो कह रहा है, विलियम हेजलिट अपने पुत्र से कहा है कि, कहता है, यू हैव हिदरटो बीन ए स्पॉइल्ड चाइल्ड। तुम अभी तक एक बिगड़े हुए, लाड़ प्यार से बिगड़े हुए बच्चे हो। एंड हैव बीन यूज्ड टू हैव योर ओन वे ए गुड डील। और तुम्हें अपनी मनमानी करने की अभी तक आदत पड़ी हुई है। बोथ इन द हाउस एंड अमंग योर प्ले फेलोज। बोथ इन मतलब दोनों जगह पर। कौन सी जगह? घर में और जहाँ तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, है ना, दोनों जगह पर तुम्हें अपनी मनमानी करने की आदत पड़ी हुई है। विथ whom you are too fond of being a leader। फिर एक नया वर्ड आया है FOND, fond। fond का अर्थ होता है शौकीन होना किसी चीज़ का। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे गुलाब जामुन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं क्या कहूँगा? या जैसे मैं कहूँगा कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश पोएट्रीज़। तो मुझे इंग्लिश पोएट्री पढ़ने का शौक़ है, दैट मीन्स फॉन्ड। तो क्या होगा? विथ whom you were too fond of being leader। और मैंने वहाँ पर ये देखा है कि तुम वहाँ पर लीडरशिप करना चाहते हो। बट यू हैव गुड नेचर। तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव जो है वो अच्छा है। एंड गुड सेंस, तुम्हारा सेंस भी अच्छा है। एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम। और इस समय भी तुम ऐसा ही कुछ अच्छा करोगे। यू हैव नाउ गोट अमंग अदर बॉयज़ यू आर योर इक्वल्स, बिगर एंड स्ट्रोंगर देन योर सेल्फ। अब जहाँ पर तुम हो, ये तुम्हारे बराबर हैं, तुमसे बड़े हैं और तुमसे मजबूत हैं। देखो, इक्वल हो गया, बराबर। बिगर, ये कॉम्परेटिव डिग्री हो गई। स्ट्रोंगर, ये कॉम्परेटिव डिग्री हो गई। और कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा THAN, तेन का प्रयोग होता है ना, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो अब जिन बच्चों के साथ तुम हो वो कैसे हैं? तुम्हारे बरोबरी के हैं, तुमसे बड़े हैं और तुमसे ताकतवर भी हैं। एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड बी बिसाइड्स ह्यूमरिंग योर विम्स योर फैंसीज। अब वो क्या कह रहे हैं कि अभी तक तुम जहाँ थे वो सिर्फ तुम्हें ही झेल रहे थे, या तुम जो कहते थे उसमें हाँ में हाँ कर रहे थे। लेकिन अब जो तुम्हारे साथ बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको दूसरे भी काम है। किन के अलावा? ह्यूमरिंग मतलब तुम्हारा जो हास्यास्पद तुम्हारा जो गुण है। ह्यूमरिंग का अर्थ होता है हास्यास्पद गुण, हंसी मजाक उड़ाना। विम्स का अर्थ होता है सनक। क्या अर्थ होता है? सनक या मर्जी। फैंसीज मतलब इमेजिन करना, कल्पना करना। मतलब जैसा मैं इमेजिन करता हूँ
वैसा ही तुम्हें भी इमेजिन करना होगा, हाँ में हाँ भरना। फिर देखो तीनों वर्ड्स को हम देखते हैं। तो ह्यूमरिंग पर 13 नंबर डाला हुआ है। ह्यूमरिंग का अर्थ होता है विथ समबडीज विशेष, मतलब स्वयं की इच्छा, इवन इफ दे सीम अनरीजनेबल इन ऑर्डर टू कीप द पर्सन हैप्पी, मतलब जो तुम कह रहे हो तुम्हें खुश रखने के लिए हाँ में हाँ करना। ह्यूमरिंग हास्यास्पद, हंसी मजाक भी होता है। विम्स का अर्थ होता है सनक, और फैंसीज 15 नंबर डाला हुआ है। तो फैंसीज को देखते हैं। समथिंग दैट यू इमेजिन, योर इमेजिनेशन, मतलब तुम्हारी कल्पना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब जो लड़के तुम्हारे साथ हैं उन लड़कों को इन चीज़ों के अलावा भी और कुछ काम है। एंड यू फील दिस एज रिपल्स आर पीस ऑफ इनजस्टिस, और उस स्थिति में तुम उनसे क्या है, नाराज़गी रखोगे। रिपल्स आर पीस ऑफ इनजस्टिस, और तुम्हें यह न्याय नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो तुम्हारा विरोध भी करेंगे। अभी तक तुम घर में थे तो तुम्हारा ना तो विरोध होता था, जिन बच्चों के साथ तुम अभी तक खेलते हुए आए हो और वहाँ पर तुमने जो लीडरशिप की, उन बच्चों ने तुम्हारी हाँ में हाँ रखी। लेकिन अब जो ये बच्चे हैं, ये तुम्हारी ह्यूमरिंग से ज़रूरी नहीं है सहमत हो, तुम्हारी मनमानी या तुम सनकी टाइप का जो व्यवहार करते हो उस ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी कल्पनाओं के साथ वो सामंजस्य बैठाएं ज़रूरी नहीं है। उस स्थिति में तुम उनसे नाराज़गी रखोगे या उनसे ऐसा तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये न्याय नहीं है, पीस ऑफ इनजस्टिस है। नेक्स्ट है, बट द लेसन टू लर्न इज दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड्स योर सेल्फ। परंतु यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक ही पार्ट सीखना है। क्या है कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, यही चीज़ तुम्हें सीखना है। घर पर तुम्हें पता नहीं, क्योंकि घर पर तो तुम ही हो, घर के तुम क्या हो, किंग्स सन हो, घर के तुम क्या हो, प्रिंस हो। लेकिन अब बाहरी दुनिया में तुम जैसे बहुत सारे प्रिंस हैं। ठीक है, यही जनरलाइज और यही पीस ऑफ एडवाइस विलियम हेजलिट अपने बेटे को देता है। नेक्स्ट है और लास्ट पैरा है, देखिए, देयर आर ए नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। वेयर यू आर, जहाँ तुम हो, वॉज अम्यूजमेंट एंड परस्यूट्स वाट एवर दे मे बी। देखिए, अम्यूजमेंट का अर्थ होता है इंटरटेनमेंट, क्या होता है, इंटरटेनमेंट या मनोरंजन। एंड परस्यूट्स का अर्थ होता है काम धंधा या किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा, दैट मीन्स परस्यूट। तो कह रहे हैं वहाँ जो लड़के हैं वो बहुत सारे लड़के हैं स्कूल में, और वो उनका मनोरंजन या उनका दूसरा जो काम धंधा जो भी है वो काम करते हों। आर एंड ought to be of as much consequences to them as yours can be to you, and to which therefore you must give way in your turn। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे उनका मनोरंजन करना हो या उनका कोई सा काम धंधा हो, तो उन लड़कों के साथ तुम्हें सामंजस्य बैठाना है, और अपना टर्न, अपनी बारी आए तब भी तुम्हें ऐसा ही करना है। यू मस्ट गिव वे इन योर टर्न, तुम्हें अपने हिसाब से अपना रास्ता बनाना है। द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस यू गिव योर सेल्फ। देखो फिर एक नया वर्ड आया है, AIRS, एयर्स। ठीक है, इसका अर्थ होता है अकड़। क्या होता है, अकड़। ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस, चाइल्डिश का अर्थ होता है बचकानी। बचकानी मतलब बचपन में, जैसे छोटा बच्चा बचकानी हरकतें करता है, तो वो यही कह रहे हैं कि द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस यू गिव योर सेल्फ। यदि तुम अब भी बचकानी हरकतें करते हो, अकड़ रखते हो, यू विल ओनली एक्सपोज योर सेल्फ टू बी मोर थ्वाटेड एंड लाफ्ड एट। तो यदि तुम अब भी ऐसा ही करते हो तो तुम अपने आप को एक्सपोज करते हो। एक्सपोज का अर्थ होता है राज खोलना, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में कहते हैं हम पोल खोलना, है ना, दैट मीन्स एक्सपोज। यदि तुम अब भी ऐसा ही करते हो तो उन बच्चों के सामने तुम्हारी हंसी उड़ेगी और तुम एक्सपोज हो जाओगे। 18 नंबर डाला हुआ है, तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। थ्वाट, इसका अर्थ होता है समबडी टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, मतलब कुछ करने से रोकना। मतलब तुम्हें अपने आप से क्या करना है, जो बचकानी हरकतें हैं उनको करने से रोकना है। तो थ्वाट का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है कुछ करने से रोकना। ठीक है, रोक लगाना, कुंठित कर देना। नेक्स्ट है
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ट्रू इक्वलिटी इज़ द ओनली ट्रू मोरलिटी एंड ट्रू विजडम। इक्वलिटी मतलब बराबरी, सही बराबरी क्या है? द ओनली ट्रू मोरलिटी, सही नैतिकता है, और यही सच्ची बुद्धि है, यही सच्चा ज्ञान है। बराबरी करना ही, ना तो अपने आप को किसी से कमज़ोर समझना है और ना ही अपने आप को किसी से बड़ा समझना है या आगे समझना है, अच्छा समझना है। नैतिकता और यही सच्चा ज्ञान है। रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन अमंग अदर्स। हमेशा ये याद रखो कि तुम अकेले हो लेकिन हज़ारों में हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हज़ारों में तुम ही अकेले हो, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि तुम हो, तुम अकेले हो लेकिन हज़ारों में हो, मतलब तुम जैसे हज़ारों हैं। ऐसा नहीं है कि हज़ारों में से तुम ही एकमात्र हो, ऐसा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी। तुम, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। क्या अर्थ होता है? मुश्किल से। मिस्टेक इन योर प्लेस इन सोसाइटी, यहाँ तुम्हें मुश्किल से ही कुछ गलतियाँ करना है। जैसे गलती, इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन तुम्हें यहाँ मुश्किल से ही गलतियाँ करना है। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड। तुम्हारे पिता के घर में तुम अपने आप को खुश करने के लिए जो चाहे वह कर सकते हो, लेकिन सोसाइटी में नहीं। इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न। इस दुनिया में तुम्हें हर पल, हर मोड़ पर कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। कॉम्पिटिटर्स का अर्थ होता है प्रतियोगी, आपसे प्रतियोगिता करने वाले। यू आर नॉट बोर्न ए किंग्स सन टू डिस्ट्रॉय आर डिक्टेट टू मिलियंस। तुम किसी राजा के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है जो कि जनता का, पब्लिक का विनाश कर सके। डिक्टेट टू मिलियंस, और लाखों पर आदेश या हुक्म चला सको। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट। किसी दूसरे व्यक्तियों के का जो फेट है, फेट मतलब होता है भाग्य, उससे साझा कर सकते हो। और सेटल योर डिफरेंसेस, और उनसे साझा कर सकते हो। एमिकेबली का अर्थ होता है मित्रतापूर्ण व्यवहार कर। उनसे कैसा व्यवहार करना है? मित्रतापूर्ण व्यवहार करके। विद देम यू, तो 19 नंबर है, तो इसको भी देख ही लेते हैं। अब लास्ट बचा हुआ है एमिकेबली। इसका अर्थ होता है डन आर अचीव्ड इन ए पोलाइट और फ्रेंडली वे विदाउट आर्ग्यूइंग। मतलब बिना बहस के विनम्रतापूर्वक मित्रता रूपी व्यवहार करके उनसे सामंजस्य बैठाना। दैट मीन्स एमिकेबली। विथ देम, उनके साथ। उनको हुक्म नहीं दे सकते, ठीक है। और उनका जो भाग्य है, उस भाग्य की ना तो हम आलोचना कर सकते हैं और ना ही हमें आलोचना करना है। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल। और यह तुम्हें स्कूल में प्राप्त करना है या स्कूल में ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हो। एंड आई विश यू टू बी रिकॉन्सिल्ड टू योर सिचुएशन। और उम्मीद करता हूँ कि तुम, तुम्हारी जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसको सही कर लोगे। रिकॉन्सिल्ड का अर्थ होता है सही कर लेना, मरम्मत कर लेना। एज सुन एंड विथ एज लिटिल पेन एज यू कैन। और ऐसा जल्दी ही तुम कर लोगे, और उसे करने में हो सकता है तुम्हें थोड़ा दर्द भी सहन करना पड़े। पेन का अर्थ होता है दर्द। योर अफेक्शनेट फादर विलियम हेजलिट। अफेक्शनेट का अर्थ होता है स्नेही। क्या अर्थ होता है? स्नेही। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, जितना आपसे हो सके आप इसको शेयर करें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और खूब अच्छे से पढ़ें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।